मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर्डिनो यूनो वर्कशॉप में। इस पार्ट्स में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से कोई सेंसर का इनपुट लेके और आउटपुट जनरेट करा सकते हैं। तो आउटपुट जनरेट हम एक एलईडी पे ही करवाएंगे, एलईडी को ही ऑन ऑफ करवाएंगे हम, और इनपुट के लिए हम किसी सेंसर का उपयोग न करते हुए एक इस स्विच का यूज़ करेंगे। माइक्रो स्विच के थ्रू एक पल्स या 5 वोल्ट का सिग्नल जनरेट करवाएंगे और उसके थ्रू हम इस एलईडी को ऑन या ऑफ करवाएंगे। तो ये एक माइक्रो स्विच है। इस माइक्रो स्विच की पहले थोड़ी सी कनेक्शन वाइज हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें ये 4 पिन दिए हुए हैं। इन 4 पिन्स में ये जो लाइन बनी हुई है बीच में, ये आपस में 2 पिन शॉर्ट है ना। ये देखो, जैसे ये लाइन बनी हुई है, ये दोनों पिन आपस में कनेक्टेड है, ये वाले। जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो ये वाली पिन और इस वाली पिन में एक कनेक्शन बनता है जब हम प्रेस करते हैं। जब हम इसको डिप्रेस रखते हैं, अभी कोई स्विच को हम अगर प्रेस नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें ओपन होगी। जब स्विच को प्रेस करेंगे तो ये दोनों शॉर्ट होगी, तो एक कनेक्शन बनाएगी। तो हम इस कनेक्शन के थ्रू सिग्नल जनरेट करवाएंगे, इस शॉर्टिंग के थ्रू एक सिग्नल जनरेट करवाएंगे और आर्डिनो बोर्ड्स पे हम एज ए इनपुट कनेक्ट करेंगे। इस इनपुट को सेंस करके आर्डिनो बोर्ड हमारा एक सिग्नल जनरेट करेगा और एलईडी को ऑन करेगा। तो सबसे पहले इस स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम कुछ वोल्ट इसमें कनेक्शन देंगे कि ये किस तरीके से ये स्विच हमारा एक सिग्नल जनरेट कर पाए। तो सिग्नल जनरेट करने के लिए हम इसको पहले ब्रेडबोर्ड पे इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे जैसे इसको कनेक्ट कर दिया। पहले अब इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं पहले कि हम इसको कनेक्शन कैसे देने वाले। तो सपोज ये स्विच है हमारे पास, है ना। ये सपोज हम करें, एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा एक ये स्विच है। जब इसको प्रेस करते हैं तो ये दोनों कनेक्शन आपस में शॉर्ट होके और इलेक्ट्रिकली कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 वोल्ट जनरेट कराना है हमको, हाई सिग्नल जनरेट करवाना है ताकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर इस सिग्नल को सेंस कर सके और आउटपुट जनरेट कर सके इस सिग्नल को सेंस करके। तो इस फर्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे +5 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं। और इधर अगर हम यहाँ ग्राउंड कनेक्ट कर दें तो ये जब स्विच प्रेस होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो सप्लाई शॉर्ट हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप 1K से ज़्यादा रख सकते हो, 10K के बीच में। तो मैं 4.7 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। इस 4.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये ग्राउंड कर देंगे और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और ये आउटपुट हम माइक्रो कंट्रोलर को सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस और ये सप्लाई इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और यहाँ से रेजिस्टेंस के सेंटर से हम यहाँ पे आउटपुट लेंगे। अगर मान लो जब स्विच प्रेस नहीं है तो इस पॉइंट पे 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, ये 0 वोल्ट मिलेगा। जैसे ये स्विच को प्रेस करेंगे तो ये स्विच को प्रेस होने पर ये 5 वोल्ट यहाँ पे मिलने लगेगा। तो हमें 5 वोल्ट का एक पल्स मिलेगा। तो ये 5 वोल्ट मिलेगा जब हम स्विच को प्रेस करते हैं, अदरवाइज 0 वोल्ट मिलेगा। तो पहले ये कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं हम। ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि हमें ये मिल रहा है कि नहीं। तो मैं आर्डिनो बोर्ड से आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करता हूँ। तो इस पर माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा आर्डिनो बोर्ड है, इस पावर केबल के थ्रू हम सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो हम सिस्टम से इसको कनेक्ट कर देंगे, USB पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो USB पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे तो हमारा आर्डिनो बोर्ड पे ये सप्लाई आ जाती है। तो हम इसी आर्डिनो बोर्ड की +5 सप्लाई हम यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि हमने आर्डिनो के इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारे पास आर्डिनो बोर्ड्स पे डायरेक्टली 5 वोल्ट यहाँ पे पोर्ट पे अवेलेबल मिल जाता है। तो देख पा रहे होगे आप इस पर। तो यहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट का 2 ये पॉइंट बने हुए हैं। तो 5 वोल्ट हम यहाँ पे इस पॉइंट से 5 वोल्ट ले लेंगे, यहाँ से 5 वोल्ट ले लेंगे। इस 5 वोल्ट को स्विच के, जैसा कि हमने सर्किट डायग्राम में बनाया था, स्विच की फर्स्ट पिन पे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और ग्राउंड
पिन जो है, ग्राउंड का वायर जो है, वो हम इस ग्राउंड के वायर को नीचे एक रेल में कनेक्ट कर देंगे। तो ये ग्राउंड, ये ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया मैंने। और ग्राउंड जैसा कि हमने नीचे ही सब पूरा ये रेल को एक ग्राउंड बनाया हुआ था, तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये, तो 4.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो मैं पहले ये एक वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ से आउटपुट लेंगे और माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर की कोई सी भी डिजिटल पोर्ट पे हम कनेक्ट करने वाले। तो सबसे पहले हम इस ब्लू वायर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारा जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो ही वोल्टेज मिलना चाहिए, अदरवाइज 0 वोल्ट मिलना चाहिए। तो मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं। पहले मल्टीमीटर को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको वोल्टेज पे लगा लेते हैं। तो ये +5 ये ब्लू वायर पे लगा दिया मैंने और ये ग्राउंड पे लगा दिया। तो अभी देखो 0 मिल रहा है। ये प्रेस किया मैंने, 5 वोल्ट मिला। देखो ये प्रेस करने पे 5 वोल्ट मिल रहा है, 4.8, और ये 0 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्विच का कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेट हो गया। मतलब हम सिग्नल हमें मिल रहा है, इस स्विच के थ्रू हमें सिग्नल 5 वोल्ट की एक पल्स मिल रही है। हमने ये एक कॉन्फ़िगरेशन, ये सेटिंग कर लिया। दूसरा सेटिंग हम क्या करेंगे, आउटपुट के लिए आउटपुट हम जो कहाँ देखेंगे, एक एलईडी पे हम आउटपुट देखेंगे। तो एक एलईडी को भी हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो एलईडी को भी हमने देखा था कि हम 220 ओम्स रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो फिर से हम यहाँ 220 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया मैंने और इसको एलईडी को यहाँ कनेक्ट करूँगा मैं। तो एलईडी का पॉजिटिव हम जो माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट से आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा वहाँ लगाएंगे, और ये कैथोड रेजिस्टेंस के थ्रू लगा के हमने ग्राउंड कर दिया। अब आउटपुट हम इस एलईडी के आउटपुट को पिन नंबर 7, जैसा कि हमने लास्ट प्रोग्राम में भी पिन नंबर 7 ली थी, तो आप चाहें तो वही पिन ले सकते हैं, नहीं तो दूसरी भी पिन ले सकते हो। पिन नंबर 7 को मैंने एलईडी के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, ताकि जब आउटपुट जनरेट हो तो ये एलईडी ऑन या ऑफ हो अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी इनपुट को सेंस करके। तो इनपुट हमारा क्या था, इनपुट इस स्विच के थ्रू आने वाला है। तो इनपुट को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 8 पे। अब पिन नंबर 8 पे जैसे ही कोई स्विच के थ्रू पल्स मिलेगी हमें, तो वो हमें आउटपुट देगी, और उस आउटपुट को माइक्रो कंट्रोलर का सेंस करेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने एक्टिविटी करानी है, एलईडी को ऑन कराने की एक्टिविटी हम जहाँ पे करा रहे हैं, तो वो एलईडी को ऑन करने के लिए एक पल्स सेंड करेगा। ठीक है, तो ये हार्डवेयर सेटअप हो गया हमारा। इस हार्डवेयर सेटअप में हम इसी तरीके से पूरा, जब भी कोई भी एक सेंसिंग करनी हो हमें, डिवाइस कोई से भी सेंसर से अगर हमें सेंसिंग करवानी है, तो इसी तरीके से सेंसिंग कराएंगे और उसको एक डिजिटल पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे, और डिजिटल पोर्ट पे दूसरे किसी डिजिटल पोर्ट की पिन से हम आउटपुट लेंगे। तो ये 2 सिग्नल हो गए हमारे, एक इनपुट हो गया और एक आउटपुट हो गया। इनपुट हम स्विच के थ्रू ले रहे हैं और आउटपुट हम एलईडी पे सेंड करके देख रहे हैं आउटपुट को। ठीक है, तो ये हार्डवेयर सेटिंग हो गया। अब सॉफ्टवेयर सेटिंग करनी है हमको, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और वो प्रोग्राम क्या होगा, वो हम सिस्टम पे देखते हैं। हमें जो आर्डिनो का आईडी सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करके उस सॉफ्टवेयर को लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, ये हार्डवेयर हो गया हमारा। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं हम। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम पे जाके हम हमारा जो कि सॉफ्टवेयर लिखने वाले हैं, हम उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से लिखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था पिछली बार भी कि आईडी सॉफ्टवेयर हमारा ओपन करेंगे, और इस आईडी सॉफ्टवेयर पे हम एक हमारा प्रोग्राम लिखेंगे, एक स्विच का, जो कि स्विच सेंस करेगा और एक एलईडी को ऑन करने के लिए क्या सिग्नल जनरेट करेंगे। तो ये किस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे हम ये एक सिस्टम पे जाके देखते हैं। ठीक है, ये आईडी सॉफ्टवेयर है हमारा, इस पे हम ये प्रोग्राम लिखेंगे।
तो प्रोग्राम को जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम सारी पिन्स को डिफाइन कर लेंगे। हमारे पास एक इनपुट है, एक आउटपुट है और एक स्टेट है, जिससे हम कंपेयर करेंगे कि आउटपुट या इनपुट आ रहा है या जा रहा है। तो सबसे पहले हम एलईडी आउटपुट के लिए पिन ले लेते हैं INT, एलईडी का नाम दे देते हैं LED1 ले लेते हैं और इसको इक्वल टू करके, जैसे कि हमने 7 पिन ली है तो 7 पिन पे ही यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद INT, तो स्विच है तो स्विच के लिए हम नाम दे देते हैं जैसे कि बटन पिन नाम दे देते हैं इसका, इक्वल टू पिन नंबर 8 पे कनेक्ट किया हुआ हमने, इसलिए इसको पिन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम इस बटन की स्टेट को इनिशियलाइज करेंगे कि अभी बटन की स्टेट क्या है। तो INT बटन स्टेट, स्टेट मतलब कि अभी पोजीशन क्या है उसकी। तो अभी इनिशियली हम इसको मान के चलते हैं कि 0 है। उसके बाद सेंस कराएंगे कि हम, क्योंकि आप इसको 0 इनिशियलाइज नहीं करोगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको इनिशियलाइज कर दो, बटन स्टेट अभी किस पोजीशन पे। तो अभी ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ हमने उसकी दूसरी पिन, तो इसको 0 मान के चलते हैं कि 0 वोल्ट मिलेगा। जैसे ही स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हाई होगा, तो सेंस होगा हमारा कि उसकी स्टेट क्या होगी। ठीक है, उसके बाद वाइड सेटअप में हम पिन मोड सेट करेंगे, कौन सी पिन क्या वर्क कर रही है। तो एलईडी वाली पिन जो होगी हमारी आउटपुट होगी, इसलिए इसको पिन मोड, अच्छा ये कलर देखो चेंज नहीं हुआ तो मैंने क्या करा, पिन मोड, अब चेंज हो गया। तो पिन मोड LED1, इसको क्या करना है हमको, इसको एज ए आउटपुट सेट करना है। तो आउटपुट लिख देंगे, अगर इनपुट करना है तो इनपुट कर देंगे जैसा करना चाहें। उसके बाद बटन वाला स्टेट, बटन वाली पिन क्या होगी, बटन वाली पिन हमारी इनपुट होगी, क्योंकि हम उससे सेंस कर रहे हैं। कोई भी डिवाइस को अगर सेंसर का इनपुट बनाएंगे तो ही सेंस कर पाएगा, तो इसलिए हम उसको एज ए इनपुट सेट करेंगे। तो नाम बटन जो भी आपने ऊपर दिया है वही नाम यहाँ पे देंगे। बटन पिन दिया है तो बटन पिन, कॉमा इसको इनपुट कर देंगे क्योंकि हमने इसको एज ए इनपुट पिन रखना है। अब देखो यहाँ पे नाम, यहाँ पिन नंबर भी लिख सकते थे आप LED1 की, यहाँ पे आपको पिन भी 7 या बटन की जगह पिन 8 भी यहाँ पे लिख के आप एज ए इनपुट एज ए आउटपुट कर सकते थे। बट अगर सपोज आपने कभी प्रोग्राम में पिन को चेंज करना पड़ा तो आपको सिर्फ यहाँ इनिशियलाइज जहाँ पे किया हुआ है वहां पे पिन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे प्रोग्राम में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। अदरवाइज आप अगर यहाँ पिन रखोगे तो हर बार जहां जहां आपने पिन रखी है वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम हर एक पिन का एक नाम, जो भी आप एलईडी है या बटन है या जो भी डिवाइस आप उस पर कनेक्ट कर रहे हो उस पिन का वहां पे नाम लिख कर ही इनिशियलाइज करेंगे। अदरवाइज आपको हर बार पूरे प्रोग्राम में जहां जहां आपने पिन यूज करी हुई है वो सारे पिन का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पे नाम रख दो और उसको पिन को इक्वल टू जो भी पिन आपने यूज करी है वो रख दो, ताकि आपको एक बार ही यहाँ पे इनिशियलाइज में ही आपको चेंज करके सारे प्रोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, यहाँ ही चेंज करके आप उसको पिन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइड सेटअप में भी इतना ही सेटिंग करना है। वाइड लूप में हमको सेट करना है, सबसे पहले वाइड लूप में क्या करेंगे, हम बटन की स्टेट को रीड करेंगे, है ना। हम कंपेयर कराना चाह रहे हैं कि बटन से जो भी इनपुट आ रहा है या सेंसर से जो भी इनपुट आ रहा है उसको सेंस करें और फिर आउटपुट जनरेट करें। तो अगर आपको मालूम नहीं है अभी कि आपका बटन की स्टेट क्या है तो पहले उसको रीड कराना पड़ेगी। तो रीड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जिस तरीके से डिजिटल राइट थी कमांड उसी तरीके से यहाँ पे डिजिटल रीड कमांड लिखेंगे। तो किसका डिजिटल रीड करना है, बटन स्टेट का, है ना। बटन स्टेट मतलब कि जो भी हमने, जिसको भी आपने सेंस कराना है उसके स्टेट लिखेंगे, बटन स्टेट। जैसा कि हमने बटन स्टेट दिया था, वहां पे कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बटन स्टेट ही लिखो, जो भी आपको सेंस वहां पे नाम रखना है वो रख सकते हो, लेकिन आपको जो भी नाम रखना है वो फिर हर बार वही यूज करना पड़ेगा। तो बटन का क्या करना पड़ेगा, बटन पे हमने जैसे इक्वल टू इसको डिजिटल रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हम राइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से रीड कर रहे हैं। तो डिजिटल
रीड, हम यहाँ से डिजिटल रीड करेंगे। किस पिन से रीड करेंगे? देखो बटन स्टेट कहाँ से ले रहे हैं हम? जहां से हम बटन पिन जो कनेक्ट करी हुई है, बटन पिन जो कनेक्ट करी हुई है वहां से हम डिजिटल रीड कर रहे हैं। तो ये पिन नंबर 8 से कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नाम लिख दो। पिन नंबर 8 का क्या नाम रखा था आपने, वही नाम यहाँ पे रख दो, तो डायरेक्टली वो पिन रीड हो जाएगी। ठीक है। अब ये कमांड क्या करेगी? आपकी ये कमांड करेगी, जो पिन नंबर 8 पे एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है या सेंसर कनेक्ट किया हुआ है, उसको रीड करेगा वो, और उसकी स्टेट को यहाँ पे बताएगा कि वो अभी क्या, किस स्टेट पे, 0 पे है या 1 पे। 1 मतलब 5 वोल्ट पे है या 0 वोल्ट पे। तो अब हम कमांड लिखेंगे कि उसको कंपेयर करने के लिए, है ना। अगर जैसे 1 है तो क्या कराना है, और 0 है तो क्या कराना है। तो आपको यहाँ पे अब एक्शन क्या करानी है? आपने इसको रीड तो कर लिया, डिजिटल रीडिंग तो कर लिया आपने कि सेंसर का इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर सेंसर का इनपुट आ रहा है तो क्या रीड राइट कराना है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या राइट कराना है। दोनों कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या डिसाइड किया हुआ हमने, जब हम इस स्विच को प्रेस करें और वो हाई स्टेट में हो, मतलब कि 1 वोल्ट, 1 मतलब कि 5 वोल्ट हो, तो हमें एलईडी ऑन करना है ना, ये डिसाइड किया हमने। और अगर 0 वोल्ट है तो एलईडी ऑफ हो जाए। ओके, तो इसके लिए कमांड क्या लिखेंगे हम, इफ बटन स्टेट, है ना, ये बटन स्टेट, बटन स्टेट क्या है, इक्वल टू हाई हो, तो हाई हो तो क्या लिखवाना है, यहाँ पे फिर से ये विकेट लगाना है, अर्ली विकेट। तो अब क्या कराना है, बटन आपने रीड कर लिया, उसके बाद अगर बटन की पोजीशन हाई है, 5 वोल्ट है, तो क्या रीड कराना है, क्या लिखवाना है हमको, क्या डिजिटल आउटपुट जनरेट कराना है। तो सेम वही डिजिटल राइट वाली कमांड लिखेंगे, डिजिटल राइट। कहां पे राइट कराना है, एलईडी को ऑन कराना है, तो एलईडी 1, इसको क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। ठीक है, इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब एल्स पार्ट में क्या लिखोगे, एल्स पार्ट में आपको लिखना है कि यही पिन जो है एलईडी को लो कराना है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और अब यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट, डिजिटल राइट एलईडी पिन पे, एलईडी मतलब कि पिन नंबर 7 पे क्या आपको सेंड करना है, अब उसको ऑफ करना है, उस एलईडी को ऑफ करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम प्रोग्राम लिखकर इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे ना। प्रोग्राम देखो आप, लॉजिकल लग रहा है, सभी चीजें हमने लिख दी यहाँ पे कि हमने सबसे पहले पिन इनिशियलाइज कर लिया, कौन कौन सी पिन यूज कर रहे थे हम, उसका मोड सेट कर दिया, कौन सी पिन आउटपुट है, कौन सी पिन इनपुट है। उसके बाद हमने बटन मतलब कि स्विच की पोजीशन को रीड किया, यहाँ पे स्विच की पोजीशन को रीड करेंगे, और स्विच की पोजीशन अगर हाई है तो एलईडी को ऑन करना है, इसलिए हमने डिजिटल राइट लिखा है। और अगर स्विच की पोजीशन 0 है तो एलईडी को ऑफ करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम है हमारा। चलो इसको वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैं बटन स्टेट नाम से इसको सेव कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हमारा जैसे ही ये कंपाइलिंग होगा, देखो यहाँ पे ये बार में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी, अदरवाइज ये कंपाइलिंग हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगा। आपका प्रोग्राम में अगर कोई सिंटेक्स एरर होगी तो भी यहाँ पे एरर आएगी, और लॉजिकल एरर होगी तो भी कोई एरर होगी। तो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको कंपाइल करना पड़ती है चीजों को, ताकि हमारे पास जो अगर प्रोग्राम में कुछ एरर हो तो वो यहाँ पे शो हो जाए, और उस एरर को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। एरर आ गई इसमें,
एरर इस लाइन में है, बटन पिन वाज नॉट डिक्लेयर्ड है ना, बटन पिन। तो बटन पिन देखो यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा, यहाँ पे एन लिख देंगे ताकि यहाँ पे क्योंकि बटन लिखा हुआ था। अब इसको कंपाइल करेंगे, एन वहाँ पे छूट गया था क्योंकि उसको इनिशियलाइज नहीं कर पाए थे हम, स्पेलिंग एरर हो गया था। एक बार फिर से हम उसको करेक्ट करके फिर से कंपाइल करेंगे। यहाँ पे कंपाइलिंग हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लेता है। ओके, डन हो गया, डन कंपाइलिंग हो गया, मतलब हमारी एरर सारी खत्म हो गई, सिंटेक्स एरर भी नहीं है, लॉजिकल एरर भी नहीं। ओके, अब हम इसको अपलोड करेंगे हमारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड आर्डिनो बोर्ड में, इसको अपलोड करके देखते हैं। तो ये यहाँ से अपलोड वाला इस बटन को दबाओगे तो आपका प्रोग्राम जो है अपलोड होने लगेगा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में। ओके, डन अपलोडिंग है, यहाँ पे डन अपलोडिंग आ गया, मतलब कि हमारा प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो बोर्ड्स में अपलोड हो चुका। चलो अब हम बोर्ड पे जाके देखते हैं कि वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं, जो हम यहाँ पे कराना चाह रहे हो कि बटन को प्रेस करें तो एलईडी ऑन होनी चाहिए। चलो देखते हैं, हम देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमने अपलोड तो कर दिया प्रोग्राम। अब हम स्विच को प्रेस करके देखते हैं। स्विच जैसे कि ये देखो स्विच है, इसको प्रेस करते हैं, यस ये देखो, मैं जब तक स्विच को प्रेस करके रखूँगा तब तक एलईडी ऑन हो रही, अदरवाइज ऑफ हो गई। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, स्विच जो हम एज ए इनपुट यूज़ कर रहे हैं, तो एक इनपुट को सेंस करके आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है वो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिविटी ये हमारी ये है कि अगर इनपुट आ रहा है तो आउटपुट जनरेट होना चाहिए। तो यह एलईडी ऑन हो रही है मतलब आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, जब तक स्विच प्रेस करके रखेंगे आउटपुट तब तक आएगा, क्योंकि सेंसर का कंटिन्यूस आउटपुट कब मिलेगा, अभी हमने यहाँ पे एज ए स्विच करा है, तो जब तक उसको प्रेस करके रखेंगे तब तक हमें आउटपुट मिलेगा उसका। तो 5 वोल्ट जब तक मिलेगा इस स्विच के थ्रू तब तक एलईडी ऑन होगी। तो ये एक सेंसर के इनपुट को सेंस करके माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल आउटपुट सेंड कर रहा है एलईडी पर, उसके थ्रू हमें ये ऑन कर रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम एनालॉग पोर्ट को रीड करेंगे, जो कि एनालॉग पोर्ट इस साइड है हमारे पास, ये आर्डिनो बोर्ड्स में इस तरीके से यहाँ पे ये 6 एनालॉग पोर्ट है और ये इस साइड डिजिटल पोर्ट है। तो एनालॉग पोर्ट को भी हम यूज़ करके देखेंगे। अभी हमने डिजिटल पोर्ट को एज ए इनपुट भी रीड करने की कोशिश कर ली है और एज ए आउटपुट भी हमने उस पर सिग्नल सेंड करके देख चुके हैं। अब हम डिजिटल की बजाय अब एनालॉग पोर्ट को रीड करेंगे, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम एनालॉग पोर्ट को रीड करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।